अमीर और गरीब बहू की करवा चौथ व्रत कथा। हे भगवान, ऐसे ही मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना और हर मुसीबत को मेरे परिवार से दूर रखना। अरे वैशाली बहू, ये तो सुबह सुबह 5 बजे क्या कर रही है? माँ जी, वो कहते हैं कि सुबह सुबह भगवान की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और मन को शांति मिलती है, जिससे हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, जो मुझे इस जन्म में इतनी अच्छी और धार्मिक बहू मिली है। वैशाली के पिता मंदिर के पुजारी होते हैं, जिसके चलते वैशाली का बचपन से ही भगवान के प्रति बड़ी आस्था थी। वैशाली का ससुराल एक गरीब परिवार होता है, लेकिन वैशाली के इस पूजा पाठ की वजह से पूरे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। वैशाली के छोटे से घर के बगल में बंगली जैसे घर में एक नम्रता नाम की बहू रहती थी, जो पैसों से तो बहुत अमीर थी, लेकिन उसे ना ही तो अपने संस्कारों के बारे में पता था और न ही पूजा पाठ के बारे में। दिन रात डिस्को, लाउंज, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना, यही सब नम्रता को आता था। मालकिन, आपने कल रात जो पार्टी करी थी उसमें कई सारा खाना बच गया है, क्या करूं? एक काम कर, वो खाना लाकर मुझे दे। फेंकने से अच्छा है अपने पड़ोस में रह रहे वैशाली की ससुराल वालों को दे देती हूँ। बेचारी गरीब परिवार वालों ने कभी इतना अच्छा और महंगा खाना नहीं खाया होगा। इतना अच्छा और महंगा खाना देकर वो लोग खुश हो जाएंगे और पहली बार इतना अच्छा खाना खा पाएंगे। ठीक है मालकिन। नम्रता सारा खाना पैक करवाती है और खाना लेकर वैशाली के घर जाती है, जहाँ नम्रता देखती है कि वैशाली पूजा पाठ कर रही है। क्या वैशाली, जब देखो तुम हमेशा पूजा पाठ करती रहती हो। तुम्हारी अगरबत्ती और धूप बत्ती की महक हमारी घर तक आती है। तुम पूजा पाठ करके थकती नहीं हो क्या? अरे वैशाली बहन, आप यहाँ, ये लीजिए आरती। अरे बाबा, इसे दूर रखो मेरे से। इसके धुएं की वजह से मुझे खांसी हो रही है। शहर में रहकर भी तुम पूजा पाठ में मानती हो क्या? मैं इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, अपनी जिंदगी मॉडर्न तरीके से जीती हूँ, और तुम्हें देख लो, तुम तो गांव की औरतों की तरह ही पूजा पाठ करने में लगी रहती हो। काश तुम भी थोड़ा पढ़ लिख लेती तो आज तुम्हारी जिंदगी ये नहीं होती। तुम्हें भी अब मॉडर्न बन जाना चाहिए और ये पूजा पाठ छोड़कर अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। इस नई संस्कृति को अपनाने से अच्छा है कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति को ही निभाऊं। इस नई संस्कृति के लोगों को ना ही तो अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान है और ना ही आस्था के बारे में। भगवान में आस्था रखने वाला हर एक व्यक्ति मन, दिल और तन से बिल्कुल शुद्ध होता है। भगवान की पूजा पाठ करने से हमारे मन में हमेशा शांति बनी रहती है और हर मुसीबत को झेलने की ताकत भी आती है। ओ माय गॉड, मैं यहाँ तुम्हारा प्रवचन सुनने नहीं आई हूँ। हमारे घर पे पार्टी हुई थी तो थोड़ा खाना बच गया था, सोचा तुम्हें लाकर दे दूं। इसे पकड़ो और मैं चलती हूँ, वरना तुम तो मुझे अपने भाषण से मार ही डालोगी। इतना कहकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। वैशाली को नम्रता पर तरस आता है और वो वापस पूजा पाठ करने के लिए बैठ जाती है। वैशाली बहू, 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है और ये तेरा शादी के बाद पहला करवा चौथ है। तुझे इस व्रत के बारे में पता होगा ना? हाँ माँ जी, माँ ने बताया था ये व्रत औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो मेरे साथ चल, तेरे पहले करवा चौथ का व्रत है ना, तो तेरे लिए 16 श्रृंगार का सारा सामान लेना है और व्रत का भी। जहाँ वैशाली अपने पहले करवा चौथ के व्रत के लिए एक्साइटेड होती है, वहीं दूसरी तरफ नम्रता करवा चौथ के व्रत से ज्यादा कपड़े, मेकअप और ज्वेलरी के लिए एक्साइटेड होती है। गाइस, इस बार हम लोग गुच्ची चले, वर्कासी, ज़ारा। इस बार यहाँ पर न्यू साड़ियों का कलेक्शन आया है और ज्वेलरी का भी। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ का फास्ट है, तो मैं किसी से कम नहीं दिखना चाहती। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे करवा चौथ के फास्ट के लिए डायमंड नेकलेस दिया है और मुझे मेरे हस्बैंड ने पूरे 2 लाख रुपए की साड़ी दिलाई है। हम लोग ही इस बार सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगे। हमारे भारत देश में सालों से महिलाएं कई तरह के व्रत रखती आई हैं, जिसमें वो कुछ व्रत अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, भगवान के लिए और एक अच्छा जीवन साथी पाने के लिए रखती हैं। लेकिन इन सब में से सबसे पवित्र व्रत करवा चौथ का माना जाता है। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, जिसमें वो पूरा दिन भूखे रहकर चंद्रमा के निकलने का इंतजार करती हैं और चंद्रमा के निकलते ही पूजा कर पति की पूजा करती हैं और पति के चरण को छूकर उनके हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं। बदलते समय और दौर की वजह से अब कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो रखती हैं, लेकिन उन्हें इसके महत्व के बारे में जरा भी जानकारी नहीं होती, जैसे नम्रता और उसकी सहेलियां।
ये ले बहू सरगी, करवा चौथ का व्रत रखने से पहले इसे खाते हैं। इसमें काजू, बादाम, मीठी मठरी और कई सारी चीज होती है। जल्दी से इन्हें खा ले, क्योंकि अब चांद निकलने तक तुझे भूखा ही रहना है। ठीक है माँ जी। चंदा और वैशाली साथ मिलकर अपनी सरगी का खाना खाते हैं। वहीं नम्रता सरगी की जगह केक, पेस्ट्रीज, बर्गर ये सब खाती है। शाम होने के बाद चंदा अपने घर में करवा चौथ की कथा सुनने का इंतजाम करती है। वहीं नम्रता और उसकी सारी सहेलियां महंगी महंगी साड़ियां और ज्वेलरी पहनकर नम्रता की छत पर जाती हैं और करवा चौथ की कथा सुनने के लिए बैठ जाती हैं। तो भाई किसे करवा चौथ की कथा आती है? जल्दी से सुनाना शुरू कर दो। मुझे तो नहीं आती करवा चौथ की कथा। श्रुति, तुम्हें जरूर आती होगी। अरे मुझे भी करवा चौथ की कथा नहीं आती। अब हम लोग क्या करें? ये कथा सुनना तो इम्पोर्टेंट होता है। मैंने देखा था यूट्यूब पर। हम तो भूल ही गए थे कि हम में से किसी को भी करवा चौथ की कथा नहीं आती। हम सब लोग तो सिर्फ अपने कपड़े ज्वेलरी में लगे हुए थे। अब हम लोग क्या करें? नम्रता इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसे अपनी छत से वैशाली का घर दिखाई देता है और वो अपनी सारी सहेलियों को लेकर वैशाली के घर पहुंच जाती है। अरे नम्रता, तुम यहाँ, वो भी अपनी सहेलियों के साथ? हाँ वैशाली, वो क्या है ना, हम लोग ने आज करवा चौथ पर फास्ट रखा था, लेकिन हमें से किसी को भी करवा चौथ की कथा नहीं आती। तो ये कथा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम तो दिन रात पूजा पाठ करती हो, तो तुम्हें तो कथा आती ही होगी। चलो अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ अंदर बैठ जाओ, थोड़ी देर में करवा चौथ की कथा शुरू होने वाली है। नम्रता अपनी सहेलियों के साथ बाकी औरतों के साथ बैठ जाती है। वैशाली की सास करवा चौथ की कथा सुनाने लगती है। करवा चौथ का व्रत कई सालों से औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कई 100 साल पहले एक सावित्री नाम की राजकुमारी थी, जिन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार से शादी की थी। शादी से पहले नारद जी ने सावित्री को कहा था कि तुम्हारे पति की आयु बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया था। सत्यवान की आयु खत्म हो गई थी, तो यमराज उन्हें लेने आए थे, लेकिन सावित्री ने अपनी चालाकी और चतुराई से यमराज से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा, जिसके कारण यमराज ने सत्यवान की जान नहीं ली और उस दिन के बाद से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ का फास्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब से मैं हर साल करवा चौथ का फास्ट रखूंगी और हर एक रूल को फॉलो करूंगी। करवा चौथ की कथा सुन नम्रता को अपने संस्कारों और धर्म का एहसास होता है, जिसके बाद वो वैशाली से माफी मांगती है। वैशाली, मुझे माफ कर दो। आज मुझे ये कथा सुनकर यकीन हो गया कि हमारे संस्कार, रीति रिवाज और भक्ति हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। मैंने तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजी की, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वैशाली की बात सुन नम्रता खुश होती है और चांद निकलने के बाद सारे रीति रिवाज से नम्रता अपने पति की पूजा करती है, जिसके बाद नम्रता वैशाली के साथ मिलकर हर साल करवा चौथ का व्रत खुशी खुशी बनाती है। दीपाली, तुम यहाँ, वो भी इतने दिनों बाद? वो तो आना ही था। ये लो मिठाई खाओ। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में? कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? यही समझो। मतलब ये कि मेरे बेटे सिद्धार्थ का रिश्ता बहुत बड़े और रईस परिवार की इकलौती बेटी से तय हो गया है। वो लोग दहेज में गाड़ी, बाइक, पैसा और घर का सारा सामान दे रहे हैं। मैं तो बड़ी भाग्यशाली निकली। मेरी बहू जब आएगी तो लक्ष्मी लेकर आएगी। अब तो मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये चीज किसी लॉटरी से कम थोड़ी ना है। बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं भी सोच रही हूँ कि अपने बेटे आकाश का रिश्ता किसी अमीर घराने में करवाऊं। अब मेरा बेटा किसी से कम थोड़ी ना हो। उसके लिए भी मैं एक अमीर पत्नी लेकर आऊंगी और अपने लिए एक अमीर बहू, जो साथ में बहुत सारा पैसा और सामान लेकर आएगी। संगीता एक लालची किस्म की औरत होती है। वहीं जब संगीता को पता चलता है कि उसकी पड़ोसन की बहू इतनी अमीर घर की है, तो उसके मन में और लालच पैदा हो जाता है और वो अपने इकलौते बेटे आकाश के लिए अमीर घर की लड़कियों का रिश्ता देखना शुरू कर देती है। लेकिन संगीता को ये कहाँ पता था कि उसका अमीर बहू लाने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। आकाश, हमने शादी तो कर ली, लेकिन मुझे अंदर जाने में बहुत डर लग रहा है। एक तो मैं गरीब परिवार से हूँ, ऊपर से रंग में भी काली। तुम्हारी माँ मुझे कैसे अपनाएंगी? उसकी फिक्र मत करो, अब हमारी शादी हो चुकी है, माँ को तो अपनाना ही होगा।
आकाश शीना काफी समय से एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन आकाश जानता था कि शीना के काले रंग और गरीबी की वजह से उसकी माँ संगीता इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। इसलिए आकाश अपनी माँ को बिन बताए ही शीना से मंदिर में शादी कर लेता है और शीना को अपने घर ले आता है। संगीता जैसे ही अपने बेटे के साथ शीना को शादी के जोड़े में देखती है तो वो भड़क जाती है। आकाश, तू इस काली कलूटन लड़की के साथ क्या कर रहा है, वो भी शादी के जोड़े में? जो मैं सोच रही हूँ कहीं वो सच तो नहीं? आप जो सोच रही हो वो सच है। मैं और शीना ने एक दूसरे से शादी कर ली। आज से शीना इस घर की बहू है। क्या? ये तूने क्या कर दिया आकाश? काले कौवे जैसी शक्ल सी दिखने वाली लड़की से तूने शादी कर ली? अरे इसकी हैसियत ही क्या है? मैं तेरे लिए एक अमीर घर का रिश्ता लाना चाहती थी जिसमें लड़की कई सारा दहेज लेकर आए, लेकिन तूने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब सारा मोहल्ला मुझ पर थू थू करेगा। माँ जी, मैं जानती हूँ मेरी गरीबी और काले रंग से आपको दिक्कत है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चुप कर काली डायन, ना जाने कैसा काला जादू कर दिया मेरे बेटे पर जो इसने तुझे पसंद किया। अब मैं क्या करूं? हे राम, ये क्या हो गया? ऐसा अनर्थ देखने से पहले तूने मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लिया? माँ, जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते। शीना सच में बहुत अच्छी बहू बनेगी और इस घर को अच्छे से संभालेगी। आप प्लीज इस शादी को मंजूर कर लीजिए। संगीता जानती थी अगर उसने इस शादी को मंजूर करने से इनकार कर दिया तो आकाश शीना को लेकर चला जाएगा और संगीता अपने इकलौते बेटे को नहीं खो सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मजबूरन संगीता को इस शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। लेकिन शादी को मंजूर करने के बाद भी संगीता शीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसकी गरीबी और काले रंग को लेकर हमेशा ताने देती है। अरे ओ महारानी, ये सोफा क्या तेरे बाप ने दहेज में दिया था जो तू इस पर बैठे बैठे आराम फरमा रही है? घर के इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? तेरा बाप या तेरी माँ? माँ जी, घर में तो नौकरानी है ना, वो ही तो सारे काम करती है ना। नौकरानी की तनख्वाह क्या तेरा बाप देगा? जो नौकरानी थी मैंने उसे निकाल दिया। सोचा था कि अमीर बहू आएगी तो उसके पैसों पर मैं राज करूंगी और एक की जगह 2 नौकरानी रखूंगी, लेकिन तेरी वजह से जो थी मैंने उसे भी निकाल दिया। आज के बाद घर के सारे काम तू ही करेगी, समझी? शीना बिना कुछ बोले घर के सारे कामों में लग जाती है। संगीता शीना से इतनी नफरत करती थी कि वो 24 घंटे बस शीना से काम ही करवाती और उसे एक पल चैन से नहीं बैठने देती। छत पर गेहूं रखे हैं, जा उन्हें जाकर चक्की में पीस दे। लेकिन माँ जी, आज तो बहुत धूप हो रही है। अगर इतनी धूप में छत पर बैठकर गेहूं पीसूंगी तो गर्मी से मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैं शाम होने के बाद गेहूं पीस दूंगी। कहता तू ऐसे रही है कि मानो तू स्वर्ग की अप्सरा है। धूप में जाएगी तो काली पड़ जाएगी। इतना हट्टा कट्टा शरीर है, धूप में क्या ही तेरा रंग काला होगा? तू तो काली भैंस की तरह जितनी देर पानी में रह ले उसका रंग नहीं बदलने वाला, और तू भी भले ही कितनी धूप में रह ले तेरे रंग को भी कुछ नहीं होने वाला। अपने काले रंग और गरीबी का मजाक बनता देख शीना को हमेशा बुरा लगता, लेकिन घर में शांति बनी रहे इसलिए शीना इस बारे में अपने पति से कुछ नहीं कहती। संगीता का अत्याचार शीना पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आ रहा होता है। सुनिए जी, करवा चौथ आ रहा है और ये करवा चौथ हमारी बेटी का पहला करवा चौथ है। मैं सोच रही थी कि शीना को करवा चौथ का सारा सामान और उसके ससुराल वालों के लिए हम थोड़ा बहुत सामान ले जाएं। वैसे ही हमने दहेज में कुछ भी नहीं दिया, हमारा अपनी बेटी को देने का फर्ज बनता है। तुम सही कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, सेठ धनराज के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आता हूँ, उसी से जाकर हम सारा सामान ले आएंगे। शीना के गरीब माँ बाप भूमिका और प्रदीप सेठ के पास जाकर पैसे लेकर आते हैं और अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के लिए बहुत सारा सामान खरीदते हैं और उसे देने के लिए उसके ससुराल जाते हैं। आप ये सामान लाए हैं अपनी बेटी को करवा चौथ पर देने के लिए, और ये साड़ियां आप मेरे लिए लेकर आए हैं। ऐसी साड़ियां तो हम गरीबों में बांट देते हैं। ऐसा सामान लाने से तो अच्छा था कि आप कुछ ना ही लाते। अब मैं अपनी सहेलियों से क्या बोलूंगी कि मेरी बहू के मायके से ये 2 कौड़ी का सामान आया है। समधन जी, हमारी जितनी हैसियत थी हमने उतना किया है। आइंदा हम आपकी हैसियत का ध्यान रखेंगे और इससे अच्छा सामान लेकर आएंगे। अगर ध्यान रहे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके और आपकी बेटी के लिए।
संगीता की बातें प्रदीप और भूमिका के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। अपने माँ बाप की ऐसी बेइज्जती होता देख शीना बहुत रोती। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। संगीता व्रत में भी अपनी बहू से सारा काम करवाती, लेकिन शीना हार नहीं मानती और अपना व्रत ना तोड़कर पत्नी होने का पत्नी धर्म निभाती है। चांद निकलते ही शीना चंद्रमा की पूजा कर अपने पति आकाश की पूजा करती है और अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ को 2 दिन बीते जाते हैं। संगीता रोज की तरह मंदिर जा रही होती कि तभी उसे गाड़ी में बैठे बैठे शीना के माता पिता दिखाई देते हैं, जो एक घर को बनाने में मजदूरी का काम कर रहे थे। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। पैसे मांगने के लिए तो तुम गरीब लोग फौरन हाथ फैला देते हो, लेकिन काम करने में तुम लोगों की जान निकलती है। जब पैसे चुका नहीं सकते थे तो लेते ही क्यों हो? अब काम करके तो मेरी पाई पाई चुकाओगे। मालिक, बेटी के करवा चौथ के सामान के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे ताकि उसे ससुराल में उसके गरीब माँ बाप की गरीबी को लेकर उसको ताने न दिए जाए। अरे रोने का ड्रामा बंद करो और जल्दी जल्दी काम करो। शीना के माता पिता और उस सेठ की बातें सुन संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है। संगीता अपनी गलती की माफी मांगने के लिए शीना के माता पिता के पास जाती है। समधन जी, आप यहाँ? मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की ऐसी हालत में देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे लालच की वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं अपना लालच हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। संगीता को अपनी गलती का एहसास होता देख प्रदीप और भूमिका बहुत खुश होते हैं। संगीता अपनी बहू शीना से भी माफी मांगती है, जिसके बाद शीना अपनी सास को माफ कर देती है। अब संगीता अपनी बहू को दिल से अपना लेती है और हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार देती है।